गुजरात के अहमदाबाद में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक 2027 चुनाव की रूपरेखा पर मंथन। बैठक में बोले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कहा देश के बुनियादी मुद्दों से ध्यान भटकाया जा रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कई सालों से कई नायकों के खिलाफ षड्यंत्र चल रहा है, कांग्रेस के खिलाफ वातावरण बनाया जा रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा नेहरू पटेल को एक दूसरे का विरोधी दिखाने का षड्यंत्र है, सच ये कि दोनों एक सिक्के के दो पहलू। 9 अप्रैल को मुख्य अधिवेशन में 1700 से ज्यादा कांग्रेस कमेटी के मेंबर लेंगे हिस्सा। 64 साल बाद गुजरात में महाधिवेशन। कांग्रेस कार्यकर्ताओं समिति की बैठक में राहुल गांधी का बड़ा बयान, कहा हम दलित मुस्लिम ब्राह्मण में उलझे और ओबीसी साथ छोड़कर चला गया। सीडब्ल्यूसी की बैठक में बोले राहुल गांधी, हम मुसलमानों की बात करते हैं, इसलिए कई बार मुस्लिम परस्त हमें बोला जाता है, लेकिन हमें इससे डरना नहीं। मीटिंग के बाद जयराम रमेश ने दी जानकारी, सरदार वल्लभ भाई पटेल को लेकर एक विशेष प्रस्ताव हुआ पारित। 9 अप्रैल को 2 और प्रस्तावों पर चर्चा होगी। जयराम रमेश ने कहा गुजरात में सीडब्ल्यूसी बैठक और एआईसीसी अधिवेशन होना महत्वपूर्ण। सरदार पटेल और नेहरू में कैसी अनोखी जुगलबंदी थी। साबरमती आश्रम की प्रार्थना सभा में शामिल हुए खड़गे, सोनिया, राहुल समेत कई बड़े दिग्गज। सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय स्मारक पहुंचकर श्रद्धांजलि दी। देश भर में लागू हुआ वक्फ संशोधन कानून 2025। वक्फ संशोधन कानून को लेकर केंद्र सरकार ने जारी की अधिसूचना। वक्फ संशोधन बिल लोकसभा और राज्यसभा से हुआ था पास। 5 अप्रैल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी मंजूरी दे दी थी। नए कानून में हर कोई अपनी संपत्ति वक्फ नहीं कर सकेगा। वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम महिला सदस्यों का नामांकन। वक्फ संपत्ति का केंद्रीय डेटाबेस में पंजीकरण अनिवार्य, लागू होने के 6 महीने के अंदर कराना होगा पंजीकरण। नए वक्फ संशोधन कानून में अमित शाह अंतिम नहीं होगा न्यायाधिकरण का फैसला। उच्च न्यायालय में दी जा सकेगी चुनौती। मुद्रा योजना के 10 साल पूरे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुद्रा योजना के लाभार्थियों से बातचीत की। दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास पर प्रधानमंत्री मोदी से मिले लाभार्थी, कहा मुद्रा योजना की 70% से ज्यादा लाभार्थी महिलाएं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा मुद्रा योजना ने लोगों की जिंदगियां बदल दी, साथ ही कई सपनों को सच में तब्दील किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा 52 करोड़ से ज्यादा लोगों को दिया गया मुद्रा लोन। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा योजना के आधे लाभार्थी एससी, एसटी, ओबीसी समुदाय से 32 लाख करोड़ से ज्यादा दिया गया मुद्रा लोन। अपने जम्मू कश्मीर के दौरे के तीसरे दिन आखिरी दिन अमित शाह ने सुरक्षा को लेकर राजभवन में अहम मीटिंग की। राज्यपाल समेत आर्मी चीफ जनरल और कई आला अफसर शामिल हुए। अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा समेत एलओसी और बाकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सुरक्षा में सेंधमारी की वजहों को खत्म करने पर दिया जोर। दिल्ली में बीजेपी ने किया बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर स्वाभिमान अभियान का आयोजन। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शामिल हुए। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इजरायली कृषि मंत्री के साथ मुलाकात की। कृषि विकास के कई मुद्दों पर चर्चा हुई। दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिले दुबई के क्राउन प्रिंस हमदान। रक्षा मंत्री राजनाथ के साथ द्विपक्षीय बैठक, कई मुद्दों पर चर्चा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कैबिनेट मीटिंग ली। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक समेत कई मंत्री शामिल हुए। प्रदेश के विकास को लेकर चर्चा हुई। जौनपुर दौरे पर समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव बोले लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन ने लड़ी लोकतंत्र बचाने की लड़ाई, आगे भी जारी रखेंगे। केंद्र के मनमाने बर्ताव का विरोध। लखीमपुर खीरी के दौरे पर आरएसएस चीफ मोहन भागवत सत्संग कार्यक्रम में शामिल हुए। वाराणसी में बीजेपी विधायक ने मस्जिद के बाहर लगाया झाड़ू, वीडियो वायरल।
बेगूसराय में बिहार सरकार के खेल मंत्री का अनोखा बर्ताव हुआ वायरल। भीषण गर्मी के बीच बांटे कंबल, फोटो वीडियो वायरल हुआ तो लोगों ने उठाया सवाल। अयोध्या में राम मंदिर में एक और प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारी। भगवान राम को राजा के रूप में किया जाएगा स्थापित। मंदिर के प्रथम तल पर बनकर लगभग तैयार है राम दरबार। 30 अप्रैल अक्षय तृतीया पर अपने स्थापित हो जाएगी बाकी सारी मूर्तियां। जयपुर के कारीगर कर रहे हैं राम दरबार की मूर्तियों का निर्माण। पिछले साल 22 जनवरी को हुए कार्यक्रम की तुलना में छोटा होगा यह समारोह। अकोला में माता तुलजा भवानी के भव्य मंदिर का हुआ उद्घाटन और मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा का भव्य आयोजन। 3 दिनों तक विशेष अनुष्ठान का भी आयोजन। अकोला के पारस गांव में निकली माता तुलजा भवानी की भव्य शोभा यात्रा। भक्तों ने नंगे पांव मां के सुंदर सजे रथ को खींचकर निकाली शोभा यात्रा। वृंदावन स्थित विश्व प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर में रंग बिरंगे फूलों से सजाया गया। ठाकुर जी का फूल बंगला 24 जुलाई को हरियाली तीज पर होंगे दिव्य दर्शन। भगवान के दिव्य दर्शन के लिए लगा भक्तों का लंबा तांता। दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता समेत कई शहरों से लाए सुंदर फूलों की किया गया श्रृंगार। पूरे देश में रामनवमी खत्म होने के बाद अब हजारीबाग में शुरू हुआ ऐतिहासिक रामनवमी जुलूस। भक्तों में दिखा जबरदस्त उत्साह, सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम। लगभग 90 अखाड़े इस जुलूस में शामिल होंगे। सुबह से सड़कों पर नजर आ रहे हैं राम भक्त। देर रात से जश्न होगा खत्म। शिरडी में साईं बाबा के दर्शन के लिए पहुंचे टॉलीवुड एक्टर और फिल्म निर्माता मोहन बाबू। अपनी नई फिल्म कनप्पा के टीजर की कॉपी के साथ लिया साईं आशीर्वाद।